राम किंकर, अहमद पटेल उस जमाने के नेता रहे हैं जब कह लीजिए कि पार्टी को सही में जरूरत भी थी एक अच्छे नेताओं की। वो ये एक लीग रही है जो बड़े अच्छे और विश्वसनीय कांग्रेस के जो नेता रहे हैं उनकी लीग में अहमद पटेल रहे थे। उनका चला जाना वाकई एक बहुत बड़ा सदमा पार्टी के लिए। बिल्कुल श्वेता, और जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है उसमें साफ तौर पर उन्होंने एक सेंटेंस कहा है कोई कितना भी असंतुष्ट हो, अगर वो आता था और अहमद पटेल से मिल लेता था तो वो संतुष्ट होकर बाहर जाता था। बड़े ही मृदुभाषी थे और कड़वा से कड़वा चीज, कड़वा से कड़वा शब्द वो बहुत मीठे तरह से बोलते थे। और यही वजह है कि उनकी सबसे बड़ी और सबसे खास पसंद जो है पूरे कांग्रेस में सोनिया गांधी उन्हें बहुत मानती थी और साफ तौर पर एक राजनीतिक सिपह सालार के तौर पर वो रहे। लेकिन अंतिम वक्त में अस्पताल में उनकी मौत हो गई और शाह फैसल ने बाकायदा ट्वीट करके बताया कि 25 नवंबर को 3:30 बजे ये पूरा जो वाकया है वो हुआ। और आपको बता दें कि अभी महीना भर हुआ था जब वो कोरोना से संक्रमित हुए थे और उन्होंने विंटर सेशन में पार्टिसिपेट भी किया था। और उसके बाद से उन्होंने ये भी ट्वीट किया था कि मैं कोरोना संक्रमित हो गया हूं, लिहाजा जो मुझसे क्लोज कांटेक्ट में थे वो कृपया अपने तमाम जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करें। तो किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह से वो चले जाएंगे। और ऐसे वक्त में शाह फैसल ने यह भी कहा है कि जो लोग हैं वो अगर शोक जताना चाहते हैं तो वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें, भीड़ न लगाएं। यही वजह है कि 23 क्रिसेंट रोड, मदर टेरेसा क्रिसेंट, जिस घर के बाहर मैं हूं, यह अहमद पटेल का आवास है जहां पर अहमद पटेल अपनी पत्नी और अपने बच्चे मुमताज और शाह फैसल के साथ यहाँ पर रह रहे थे काफी दिनों से। लेकिन एक महीने से काफी यहाँ के परिवार का आना जाना मेदांता अस्पताल था और लगातार उनकी सुध ले रहे थे। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि ये मनहूस सुबह उन्हें देखने को मिलेगी जब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसा कद्दावर नेता, ऐसा मृदुभाषी व्यक्तित्व और ऐसा शख्स जो सभी को साधना जानता हो। आपको याद होगा कि जब 2017 का राज्यसभा चुनाव हुआ था तो आखिरी बार काफी ज्यादा चर्चा हुई थी अहमद पटेल की। और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अहमद पटेल की जगह भी लेना चाहते हैं ताकि वो कम से कम जो राजनीतिक परिवार है, गांधी परिवार है, उसके बेहद करीब रह सके। अब लेकिन एक अपूरणीय क्षति है एआईसीसी के लिए। और एआईसीसी में साफ तौर पर इनका जो कद था शायद ही किसी नेता का वो कद हो। बिल्कुल श्वेता, आपने जो कुछ जानकारी दी राम किंकर वाकई वो बिल्कुल सही है। उनसे एक बार मुलाकात भी हुई है। गुजरात आपने जिस दौर की बात आपने की थी उस समय गुजरात को लेकर काफ़ी चर्चा थी, राज्यसभा की सीट को लेकर उस समय काफ़ी चर्चा थी और काफ़ी मृदुभाषी जो आप कह रहे हैं उनसे जो भी सवाल पूछा मैंने, उन्होंने बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से अपनी बात रखी। और उन्होंने कहा कि राजनीति में कई तरह के षड्यंत्र, कई तरह की बातें होती रहती है, लेकिन मुझे अपना काम पता है और मुझे पता है कि किस तरह से यहाँ पर सारी चीजें ठीक हो जाएगी। बहुत जल्द आप देखिएगा सब कुछ यहाँ पर ठीक हो जाएगा। और तमाम तरह की बातें 3:30 बजे 3:30 पर उनके बेटे फैसल पटेल ने जो ट्वीट किया है उस पे उन्होंने बताया राम किंकर कि 3:30 पर उनका देहांत हो गया अहमद पटेल का। ये बताइए कि कोरोना उन्हें 1 महीने पहले हुआ था, क्या उसके बाद उन्हें किस तरह की परेशानियां हो रही थी? क्या कुछ जानकारी मिल पाई है परिवार वालों से? देखिए, जब वो थोड़े से असहज हुए उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन काफ़ी ज़्यादा तबीयत जब खराब हो गई तो 18 नवंबर का दिन था, मुझे याद आता है, मुमताज ने, उनकी जो बेटी है, उन्होंने ट्वीट किया था और कहा था कि पिताजी की हालत अब स्थिर है, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो गए थे, इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया था जब उन्हें मेदांता अस्पताल की। उसके बाद से हालत स्थिर रही, लेकिन पिछले 1 हफ्ते में उनकी स्थिति लगातार गिरती रही। और जैसा शाह फैसल ने अपने ट्वीट में भी कहा है कि जो मल्टी ऑर्गन फेल्योर है, यानी कई अंग जो है उन्होंने एक साथ काम करना बंद कर दिया। और यही जो वजह है वो मौत की मानी जा रही है कि इसी वजह से उनकी मौत हो गई और वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन खास बात यही है कि कोरोना का जो प्रोटोकॉल है, अब उस प्रोटोकॉल के तहत उनका शव यहाँ इस घर में लाया जाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन साफ तौर पर ट्वीट के जरिए उनके बेटे ने कहा है कि जो लोग शोक जताना चाहते हैं वो ज्यादा भीड़ भाड़ न लगाएं। तो देखा जा सकता है कि वो ऐसे वक्त में गए हैं जब कोई
उनका जो शोक है वो ठीक से नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें कोविड है। जाहिर तौर पर सावधानियां भी रखनी होगी, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण दिल्ली और एनसीआर में फैल रहा है उसमें काफी ज्यादा सावधानी और एहतियात बरतने की जरूरत है। बिल्कुल। रामकिंकर, इस वक्त आप उनके घर के बाहर ही मौजूद हैं, जानना चाहेंगे कि परिवार के अभी कौन कौन से सदस्य घर में मौजूद हैं? देखिए श्वेता, अभी कुछ देर पहले काफी ज्यादा अंधेरा था और यहाँ पर एक शख्स हैं सुरेश नाम के, वो इस घर के केयर टेकर हैं। पिछले 27 सालों से उनकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे और उनका ये कहना था बहुत बुरा हुआ, किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह से वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन उनका ये कहना था कि कभी उन्होंने आज तक 27 सालों के इतिहास में उन्हें बड़े जोर से या बड़े तेज आवाज में डांटा नहीं है। हमेशा बहुत अच्छे से, बहुत मीठे से उनसे बातचीत करते थे। लेकिन आज उन्होंने बताया कि जैसे ही सुबह का वक्त हुआ, अचानक से अस्पताल की तरफ से कोई सूचना मिलती है और उसके बाद से सभी परिवार के लोग भागे भागे वहां गए हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर परिवार का कोई सदस्य नहीं है, गेट भी बंद है, इक्का दुक्का गाड़ियां आ जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच सारे लोग गमगीन हैं। सारे लोग जिस तरह से अब इस दुनिया में अहमद पटेल नहीं रहे, वो सभी अपने अपने तरीके से दुख जता रहे हैं। और मुझे याद आता है कि जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी और उसके बाद से जब चुनाव हुआ था, तो पहली बार ऐसा हुआ जब अहमद पटेल जो है जीते और लोकसभा उन्होंने ज्वाइन की, और उसके बाद से लेकर के देखा हमने तकरीबन 8 बार वो सांसद रहे। तो साफ दिखाता है कि किस तरह से उनका व्यक्तित्व है। लेकिन 27 सालों से यहाँ काम कर रहे केयर टेकर सुरेश ने एक बात कही, और वो बात मुझे भी बहुत साल रही है। उसने ये कहा कि अहमद पटेल बार बार कह रहे थे कि उन्हें अपने जन्मभूमि में ही अंतिम सांस लेनी है, लेकिन कोरोना का काल है, ऐसे में बिल्कुल आपके पास हम आएंगे और जानकारी लेंगे। बेहद दुखद लम्हा है और घड़ी है ये, और कांग्रेस